Good morning students. How are you? I hope you all will be fine and happy at your home. Dear students, जैसा आपको पता है कि आजकल हम आपकी जो है ज्ञानदीप प्रोग्राम के माध्यम से दूरदर्शन उत्तराखंड पर जो है आपकी क्लासेस ले रहे हैं। तो मैं अर्चना पंत, सहायक अध्यापिका विज्ञान, आज फिर से आपके समक्ष अपने टॉपिक को लेकर के जो आपकी NCERT क्लास 7 की बुक से है न्यूट्रिशन इन एनिमल, जिसमें हम ह्यूमन डाइजेशन पढ़ रहे हैं। लास्ट सेशन में हम थोड़ा सा पोर्शन पढ़ चुके हैं, बाकी आज हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन जैसा आपको पता है उससे पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। कौन सी एक्टिविटी? यस, माइंडफुलनेस की। तो जैसे आप हैं बैठ जाइए, स्ट्रेट रखिए अपनी बैकबोन को, पालथी मारकर बैठिए, बैकबोन को स्ट्रेट कीजिए और अपने जो माइंड है उसको अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आईज क्लोज कीजिए, क्लोज योर आईज। इनहेल करेंगे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। कंटिन्यूटी में करते रहिए। कोशिश कीजिए आप अपने माइंड को अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट कर सकें। आपको इधर उधर की साउंड से अपना माइंड को हटाना है और कहाँ लगाना है? अपनी ब्रीदिंग्स के ऊपर लगाना है, ताकि आपकी जो माइंड की जो मेमोरी पावर है, कंसंट्रेशन पावर है, वो बढ़ जाए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out. Now slowly open your eyes. Okay students, चलिए अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। रिकैप कर लेते हैं, हमने लास्ट सेशन में क्या क्या पढ़ा था। मैंने आपको बताया था ह्यूमन डाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसी को थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ह्यूमन डाइजेशन में जो हमारे स्टेप्स थे, दीज आर एज फॉलोज: इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड डाइजेशन। व्हाट इज इंजेशन? मोड ऑफ इनटेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज इंजेशन। कौन से तरीके से हम अपनी फूड को जो है अपनी बॉडी के अंदर, अपने मुंह के अंदर और मुंह के द्वारा अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, वो क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज डाइजेशन। व्हाट इज डाइजेशन? बहुत अच्छे से समझा चुकी हूं। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में ब्रेकडाउन होना डाइजेशन है। ब्रेकडाउन ऑफ complex food substances into simpler food substances is known as digestion. Okay, next is absorption. What is absorption? Digested food passed into the bloodstream is known as absorption. यानी कि जो खाना हमने खाया है, जब वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है? हमारे ब्लड में मिलता है। तो जो हमारी ब्लड, जब वो हमारी ब्लड के अंदर पास हो जाता है, ब्लड में चला जाता है, तो ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। एंड द नेक्स्ट इज असिमिलेशन। असिमिलेशन, जो एब्जॉर्ब फूड है, एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स, बॉडी सेल्स, फॉर ग्रोथ, देयर मेंटेनेंस, देयर एनर्जी, वो है हमारा असिमिलेशन। यानी कि असिमिलेशन में जो एब्जॉर्ब फूड है, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में फूड को एब्जॉर्ब कर लिया गया है, वो जब हमारी सेल्स द्वारा यूज किया जाता है, किसके लिए? एनर्जी। हमें काम, जितने भी काम हम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे इंटरनल वर्क चल रहे हो, जैसे सांस लेना, फूड डाइजेशन, बॉडी को वार्म रखना, हार्ट का 24 घंटे, आपको पता है हमारा ब्लड जो है वो 24 घंटे पंप होता है। कौन करता है उसको? ब्लड, हार्ट करता है। उस हार्ट को जो पंपिंग का काम है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी, हमारी सांस लेने के लिए एनर्जी, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी, मतलब बॉडी में भी बहुत सारे वर्क रूटीन में कंटिन्यूटी में चलते रहते हैं। इन सारे कामों को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। इसके अलावा जो हम एक्सटर्नल काम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, इवन खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं,
कहीं बैठे हुए कुछ भी काम कर रहे हैं, इवन कोई भी वर्क आप करते हैं, उन सब के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी हमें कौन से प्रोसेस से मिलती है? इसी एसिमिलेशन के प्रोसेस से। यानी कि एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जब हमारी बॉडी जो है उस जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको यूज करती है, किसके लिए? हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, हमारी ग्रोथ होने के लिए। आपको पता है कि जब एक छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो उसकी ग्रोथ है। उसके बाद एक लिमिट के बाद आने के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो होल लाइफ ग्रोथ करते रहते हैं, जैसे हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, इनमें ग्रोथ इवन जब तक हम मर नहीं जाते तब तक हमारी ग्रोथ इन पार्ट्स में चलती ही रहती है। इसके बाद है डाइजेशन। डाइजेशन इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। जो वो फूड जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो वाटर इनसॉल्युबल है, पानी में सॉल्युबल नहीं है, जो वो क्या करता है जब हम उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट था हमारा पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? वो एक ऐसी कैनाल जिसके अंदर पूरा फूड का डाइजेशन होता है, हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल प्लस सिक्रेटरी ग्लैंड्स जो जूस सिक्रीट करती हैं, जिनसे फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है, ये मिलकर के हमारी क्या कहलाती है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। एलिमेंट्री कैनाल को हमने इन पार्ट्स में बांटा था। नंबर 1 था माउथ और बक्कल कैविटी। जो हमारा फेस वाला माउथ वाला रीजन होता है, ये हमारा बक्कल कैविटी कहलाता है। देन नेक्स्ट इज फूड पाइप और इसोफेगस, एंड देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। जैसा आप फिगर में यहां भी देख पा रहे हैं, ये हमारा बकल कैविटी वाला रीजन है। उसके बाद ये इसोफेगस होता है जो कि हमारी नेक और चेस्ट के साथ रन करता है। जब हमारा इसोफेगस जो किसमें एंड होता है जाकर के, ये इसोफेगस हमारा स्टमक पे एंड होता है, और स्टमक हमारा डियोडिनम के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चेंज हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आती है, और लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट में हमारा रेक्टम और एनस होता है। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बक्कल कैविटी में बच्चों? आप सबको पता है आपके मुंह में क्या क्या होता है। देखो, नंबर 1 टीथ, दांत होते हैं आपके मुंह में। नंबर 2 क्या होता है? टंग, जीभ होती है, जिससे हम बोलने का काम करते हैं। और भी फंक्शन है, मैं अभी आपको बता रही हूं। एक चीज और होती है, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या निकलता है इन सलाइवरी ग्लैंड से? इन सलाइवरी ग्लैंड से लार निकलती है, हमारे मुंह को क्या रखती है? वेट रखती है। और जब आपने कोई अच्छा खाना आपको देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपके मुंह में लार आ जाती है। इस लार के बहुत सारे फंक्शंस हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स के क्या क्या फंक्शंस है? सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है? हमारा सलाइवा निकलता है। सलाइवा क्या करता है? फूड में मिलता है। फूड में मिलने के साथ फूड को क्या करता है? ये मुलायम बनाता है। और क्या करता है? जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो मुंह में आ जाते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। इसके अलावा इसमें एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम ये क्या करता है? जो हमारे फूड में स्टार्च होता है, जो हम स्टार्च खाते हैं, उस स्टार्च को सिंपलर फॉर्म में ये यहीं पर हमारे मुंह में चेंज करता है। किसमें चेंज करता है? अमाइलेज करता है स्टार्च को शुगर में चेंज, जिसको आप ग्लूकोज भी कह सकते हैं। ये यहां पर, यानी कि जो हमारा डाइजेशन है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का जो डाइजेशन है, वो कहां से स्टार्ट हो जाता है? वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है, ये देखिए, एक बार बक्कल कैविटी का फिगर आप देख लीजिए। आपको इसमें टीथ दिखाई दे रहे हैं, टंग दिखाई दे रही है, ऊपर का जो सॉफ्ट पैलेट दिखाई दे रहा है आपको, अंदर यहां की तरफ हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, और नीचे वाला हिस्सा जो जीभ के नीचे वाला हिस्सा होता है, वो फ्लोर ऑफ द माउथ कहलाता है। अब है हमारा
टाइप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ टीथ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस बक्कल कैविटी का जो मैंने आपको आज पढ़ाना है वो टाइप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे पास। नंबर 1 है इंसीजर, पहले एक बार लिख लेते हैं फिर मैं आपको इसको डिस्क्राइब कर देती हूं। नंबर 2 है कैनाइन्स। नंबर 3 है प्रीमोलर एंड नंबर 4 है मोलर्स। इसके लिए आप छोटी सी एक्टिविटी अपने घर में कर सकते हैं। आप एक रोटी का टुकड़ा या एक रोटी लीजिए और अपने फ्रेंड को बोलिए इस रोटी को काटो। अब देखो वो कौन से दांत से काटता है, सामने के दांत से काट रहा है, साइड के दांत से काट रहा है या पीछे के टीथ से काट रहा है, कहां से काट रहा है। आप बहुत अच्छे क्लियर आप करके देखिए, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जो सामने के दांत हैं यानी कि इंसीजर्स, ये जो हमारे सामने के 4 दांत हैं, ये देखिए ये रेड कलर से आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4। हमारे जॉ में कितने टीथ होते हैं बच्चों? हमारे पूरे मुंह के जबड़े में 32, जो एक एडल्ट पर्सन होता है उसके अंदर 32 टीथ होते हैं। कभी कभी किसी किसी में क्या होता है 30 टीथ भी होते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं वो 30 होते हैं, लेकिन कुछ पर्सन में 32 भी पाए जाते हैं। जिनमें से क्या होता है इंसीजर, यानी कि ये वाले टीथ हमारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रेड कलर के ये वाले टीथ हमारे इंसीजर्स कहलाते हैं। ये करते हैं हमारा कटिंग एंड बाइटिंग का काम। क्या करते हैं हमारा? कटिंग एंड बाइटिंग का काम कौन करता है? इंसीजर करते हैं। यानी कि भोजन को काटने का काम। जो भी हम खाना खा रहे हैं, अगर हम रोटी खा रहे हैं तो हम यहीं से काटेंगे। एप्पल खा रहे हैं तो आपने देखा होगा हम एप्पल कभी साइड में ले जाकर नहीं इसको तोड़ काटते हैं। कहां से काटते हैं? फ्रंट के दांतों से काटते हैं। वो हमारे होते हैं इंसीजर्स। देखिए, these are 4 chisel shaped incisors at center of each jaw for biting and cutting of the food। यहां पर मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया हुआ है, ये देखिए, ये हमारे टीथ का अरेंजमेंट दिखा रहा है। अगर हम अपने दांत के यहां से इस जगह से ये वाले सेंटर से इसको हाफ बांटें तो इस साइड देखिए, ये वाले जो 2 स्टार्टिंग में ये वाले हैं, ये हैं हमारे इंसीजर्स, ये वाले, ठीक है। अब ये वाला नेक्स्ट देखिए कौन सा आता है। नेक्स्ट है हमारा कैनाइन। कैनाइन कौन सा टीथ होता है बच्चों? आपने देखा होगा कि जो अगर हमें कोई चीज फाड़नी है, कोई चीज चीरनी है, तो हम कहाँ ले जाते हैं? चीरने के लिए हम सामने के दांतों का यूज नहीं करते, हम कहाँ लाते हैं? थोड़ा सा साइड में चीज अपने उसको लाते हैं। जो भी चीज हम खा रहे हैं, जो नॉनवेज खाते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब वो किसी भी उसके टुकड़े को, चिकन के टुकड़े को या उसको काट के फाड़ के खाते हैं तो कहाँ से लेते हैं? इस वाले टीथ से लेते हैं। ये वाला टीथ, ये देखिए जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, ये वाला टीथ, ये हमारा कहलाता है कैनाइन टीथ। ये थोड़ा सा कैसा होता है? पॉइंटेड होता है। कैसा होता है बच्चों? ये थोड़ा सा पॉइंटेड होता है। किस लिए? ताकि भोजन को वो फाड़ सके। जो हमारे कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं ना, जो मांसाहारी जीव होते हैं, आपने कभी कुत्ते को के टीथ को बहुत ध्यान से देखना, उसका ये वाला टीथ ना बहुत पॉइंटेड होता है। क्यों? क्योंकि उसका नेचर कैसा है? मांस को चीरना और फाड़ना। तो ये वाला जो टीथ होता है, कैनाइन टीथ ही क्या होता है, इनके अंदर बहुत ज्यादा, थोड़ा ज्यादा डेवलप होता है किसी भी उसको फाड़ने के लिए और चीरने के लिए। किसके लिए होता है ये? कैनाइन होता है आपका। ये हमारे जॉ में जो होते हैं 2 होते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, नीचे के कैप्स पे, और ऊपर में भी 2 होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो ये क्या होते हैं? ये पॉइंटेड होते हैं। और क्या काम है इनका? इनका काम है पियर्सिंग एंड टीयरिंग। चीरना और फाड़ना किसका काम है? कैनाइन का। ये देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। दीज आर इंसीजर एंड दिस वन इज कैनाइन। कैनाइन के बाद जो हमारे दांत आते हैं नेक्स्ट इज प्रीमोलर। कैसे होते हैं ये प्रीमोलर?
प्री मोलर बच्चों थोड़े से चपटे होते हैं, ऊपर से थोड़े फ्लैट होते हैं। ये कैसे होते हैं? थोड़े से फ्लैट होते हैं, फ्लैट होते हैं। ये 4 होते हैं। ये नंबर कितने होते हैं इनके? 4 होते हैं, फ्लैट होते हैं, 4 नंबर होते हैं। इनका मेन काम है ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग। ये देखिए, जब हमने क्या करा, खाना खा लिया, बाइट को ले लिया, मुंह में काट के अंदर ले लिया, उसके बाद जब हमें भोजन को चबाना होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि कहाँ ले जाते हैं हमने फूड को? साइडों में ले जाते हैं, क्योंकि जो हमारे ये वाले प्रीमोलर्स जो टीथ होते हैं, ये उस भोजन को ग्राइंड करने का यानी कि चबाने का और इधर से उधर मुंह में घुमाने का काम कौन करता है? ये प्रीमोलर्स टीथ ही करते हैं। ये देखिए, दीज आर प्रीमोलर्स टीथ। ये 2 दिखाई दे रहे हैं आपको ब्राउन कलर से, ये इधर 2 और ये इधर 2, यानी कि हर जॉ में कितने हैं? 4 हैं। नीचे के जॉ में 4 और ऊपर के जबड़े में भी 4 होते हैं। तो ये कितने होते हैं हमारे? उसमें 8 होते हैं टोटल। 32 में से 8 नंबर जो होते हैं, 8 जो होते हैं, वो हमारे प्रीमोलर्स होते हैं। द नेक्स्ट इज मोलर्स। मोलर भी सेम होते हैं बच्चों, थोड़े से इससे ज्यादा चौड़े होते हैं। दीज आर ऑल्सो फ्लैट। ये ऊपर से ये भी फ्लैट होते हैं और इनका काम भी क्या होता है? ग्राइंडिंग करने का होता है। ये नंबर होते हैं 6। 3 नीचे के जॉ में होते हैं ये, और 3 ऊपर के 3 लेफ्ट साइड में होते हैं, 3 राइट साइड में होते हैं। तो एक जॉ में ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 नीचे के जॉ में और 6 ऊपर के जॉ में। ये देखिए, ये 2 जॉ हो गए हमारे, जबड़ा बन गया हमारा इस तरह से। ये देख लीजिए, ये दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली? ओके, राइट। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। There are 4 types of teeth. हमारे मुंह में 4 तरह के दांत होते हैं। नंबर 1, incisors. These are 4 chisel shaped incisor at center of each jaw for biting and cutting of the food. एक वर्ड आया यहाँ पे, chisel shaped. chisel क्या होता है बच्चों? आपने कभी किसी उसको देखा है जो लकड़ी का काम करते हैं? कारपेंटर जो होते हैं, आपने उनके पास एक छेनी देखी होगी, या जो ये दीवालों में उसका काम करते हैं, चिनाई विनाई का काम करते हैं, वो छेनी से कुछ काटते हैं। आगे से ऊपर से कैसी होती है छेनी? धारदार चपटी टाइप की, बिल्कुल ऐसी होती है, नुकीली धार वाली। तो उसी टाइप के हमारे ये टीथ होते हैं इंसीजर, जिनमें ऊपर क्या होती है? धार होती है, इसलिए इसको हम चीजल शेप्ड कहते हैं। नेक्स्ट इज कैनाइन। जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, पॉइंटेड होते हैं, 2 होते हैं हर जॉ में, और इंसीजर के पीछे होते हैं, इंसीजर के बाद में होते हैं। ये प्रीमोलर्स 4 होते हैं, फ्लैट होते हैं और कैनाइन के पीछे होते हैं। मोलर्स ये 6 होते हैं, ये भी फ्लैट होते हैं, और ये प्री मोलर्स के पीछे होते हैं, यानी कि हमारे लास्ट में होते हैं। और इनका काम भी क्या होता है? ग्राइंड, फूड को ग्राइंड करना होता है। आई थिंक आपको टीथ बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। द नेक्स्ट इज, ये देख लीजिए एक बार, यहाँ पे फिगर देख लीजिए, अरेंजमेंट ऑफ द टीथ। स्टार्टिंग के 4 दांत नीचे के जो दिखाए हुए हैं वो मैंने इंसीजर है, उसके बाद जो एक रेड कलर से दिखाया वो कैनाइन है, फिर प्री मोलर है, मोलर है, और जो लास्ट में एक थर्ड मोलर दिखाया हुआ है, मोलर्स का एक टाइप है ये, इसको हमने थर्ड मोलर यहाँ पर दिखा दिया है। इसको अक्लदाड़ भी कहते हैं। ये लगभग हमारे 16, 17, 18, 20 साल की एज में आता है, तो इसलिए हम इसको थर्ड मोलर भी कहते हैं। एक बात और, हमारी जो टीथ होते हैं बच्चों, 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं मिल्क टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो अब आप छोटे होते हैं, जब आप छोटे थे तो आपके मुंह में कौन से दांत थे? मिल्क टीथ थे। जब आप छोटे होते हैं, लगभग 1-2 साल, 7-8 महीने के बाद, आपकी जब हमारा बच्चा छोटा होता है तो 6-7 महीने से उसके मुंह में ये दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, और निकलने के बाद लगभग 7-8 साल की उम्र आते आते ये दांत झड़ जाते हैं, और परमानेंट टीथ जो है वो हमारे मुंह में आ जाते हैं, जो कि हमारे साथ जब तक हमारी लाइफ सर्वाइव करती है वो हमारे साथ ही रहते हैं। या कभी कभी क्या होता है, ओल्ड एज में जाकर के प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस टाइम ये दांत भी गिर जाते हैं, नहीं तो ये हमारी डेथ तक हमारे साथ ही रहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड में आपको पहले पढ़ा चुकी हूं। प्रेजेंट इन आवर माउथ, सिक्रीट सलाइवा, सलाइवा सिक्रीट करती है, विच मिक्सेस विद द फूड, मॉइस्ट इट, फूड के साथ मिक्स होती है, कौन? सलाइवा, उसको गीला करती है, एंड ब्रेक्स द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर, और स्टार्च को शुगर में तोड़ती है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टंग। टंग के जान से आप नाम से समझ रहे हैं, टंग मतलब हमारी जीभ। टंग के बिना ना तो हम बोल सकते हैं, क्या हो जाएंगे हम? गूंगे हो जाएंगे। बिना टंग के हम क्या हो जाएंगे बच्चों? गूंगे हो जाएंगे।
और खाली अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि खाली जो टंग है, इस टंग का खाली ये काम नहीं है कि ये खाली बोलने में हेल्प कर रही है, इसका डाइजेशन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है? देखिए, टंग मतलब होता है हमारी जीभ। मस्कुलर होती है। कैसी होती है ये? मस्कुलर। मस्कुलर मतलब खाली मसल्स की बनी होती है, इसके अंदर कोई भी बोन वाला पोर्शन नहीं होता, इसलिए कैसी होती है? मस्कुलर होती है। जैसा आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, प्रेजेंट इन द माउथ हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विथ सलाइवा। आपने देखा होगा जब हम खाने को खाते हैं तो इधर से उधर ले जाने का काम उस फूड को कौन कर रहा है? जीभ कर रही है। जब हम जीभ को चलाते हैं तभी तो खाना हमारे इस दांत से इस दांत पे, इस दांत से इस दांत पे आता है। उसी इधर से उधर ले जाने में ये खाना क्या होता है? सलाइवा भी मिक्स होती है। तो टंग एक इंपॉर्टेंट रोल करता है, पार्ट अपना अदा करता है किसमें? फूड में सलाइवा को मिक्स करने में। द नेक्स्ट इज एंड हेल्प्स इन swallowing इन इनसाइड द माउथ। जो स्वेलो करते हैं, हम खाने को निगलते हैं, उसको काम, निगलने का काम भी कौन करता है? ये टंग करती है। अगर टंग नहीं होती तो हम खाना सैलो कैसे करते? तो सैलो करने में, फूड को सैलो करने में कौन पार्ट लेता है? टंग लेती है। सैलो फूड, फूड को सैलो करता है। कौन करता है सैलो? टंग करती है। अगर टंग नहीं होती तो फूड सैलो इजीली नहीं कर पाते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या करती है? इट ऑल्सो हैज टेस्ट बर्ड्स। इसमें टेस्ट बर्ड होती हैं। हम जो खाना खा रहे हैं, अगर इसमें टेस्ट ही नहीं होता, अगर हमारी जीभ के ऊपर टेस्ट बर्ड्स नहीं होती, हमें क्या पता चलता खाना खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है? कुछ भी होता, हम सब कुछ खा लेते। हमें ये नहीं पता चलता ये खाना खराब हो गया है, इसका टेस्ट खराब हो गया, हम सब कुछ खा लेते। लेकिन देखिए, अगर हमारी टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं? टेस्ट बर्ड्स होती हैं। इन्हीं टेस्ट बर्ड से हमें आइडिया लगता है, इन्हीं टेस्ट बर्ड से हमें पता चलता है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो कड़वा है, खट्टा है, मीठा है या नमकीन है। और इवन खाना खराब तो नहीं हुआ है, क्योंकि खराब खाने का टेस्ट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो हमें कहाँ से पता चलता है? टंग से पता चलता है। अब देखिए, और इसके अलावा टंग का एक मेन काम है बोलना। जीभ जो हम बोल रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, उसमें भी टंग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। बिना अगर किसी की टंग कट जाए या टंग ना हो, जीभ ना हो, तो क्या वो बोल लेगा? नहीं, वो बोल नहीं पाएगा। अब मैंने बात करी थी टेस्ट की, कि खाने में क्या होता है? जो टेस्ट होता है उसको कौन डिटेक्ट करता है? ये टंग करती है। इसके लिए बच्चों आप एक बहुत अच्छी एक्टिविटी कर सकते हैं। अपने घर में एक सॉल्टी चीज़ लीजिए, कोई सॉल्टी सॉल्यूशन ले लीजिए, पानी के अंदर थोड़ा सा नमक घोल लीजिए, सॉल्टी हो गया। दूसरा आप एक सार चीज़ ले लीजिए, सार मतलब खट्टा, जैसे नींबू का रस। चीनी का घोल लीजिए, वो कैसा हो जाएगा? स्वीट हो जाएगा। और कड़वा, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? नीम के पत्ते का रस ले सकते हैं, या बिटर गार्ड होता है, करेला होता है, उसका रस भी ले सकते हैं। आप अपने फ्रेंड के साथ इस एक्टिविटी को, 2 एक्टिविटी बोली है मैंने आपको। एक बोली है खाने को कौन से बाट से, हम कौन से दांत से खा रहे हैं, काट रहे हैं, कौन से चबा रहे हैं, कौन से चीर रहे हैं। आप क्लियर करके देख सकते हैं अपने आप। इस वाली एक्टिविटी को भी बहुत इजीली कर सकते हैं। मैंने आपको 4 तरह के सॉल्यूशन लेने के लिए बोला है। अब आप क्या कीजिए, एक टूथपिक लीजिए। टूथपिक लेने के बाद आप क्या करेंगे? उस अलग अलग 4 टूथपिक ले लीजिए। एक में सॉल्ट वाला जो सॉल्यूशन है उसको डिप कीजिए और अपने फ्रेंड की जीभ पे रखिए, विद अलग अलग पार्ट्स पे, और पूछिए उससे कि कहाँ से उसको सॉल्टी टेस्ट आ रहा है। इसी तरह से रिपीट कीजिए, स्वीट वाले के साथ में, सार वाले के साथ में और बिटर वाले के साथ में। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आपका फ्रेंड बताएगा कि मेरे को यहाँ पर सॉल्ट का टेस्ट आया, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे को यहाँ तो स्वीट वाला टेस्ट आया, यहाँ पे मेरे को इसका टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे जो टंग है उसमें कहाँ पर टेस्ट बर्ड कौन सी है। यहाँ पर बता देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा, कौन सी टेस्ट बर्ड हमारी कहाँ पर होती है। ये होती है हमारी स्वीट, मीठे के लिए। यहां से पता चलता है, फ्रंट वाले पोर्शन से हमको पता चलता है। ये एक टंग का मैंने स्ट्रक्चर वो बनाया हुआ है, फिगर बनाया हुआ है। यहां से आपको स्वीट का टेस्ट मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा सार का टेस्ट, खट्टा। ठीक है, ये वाली जो टेस्ट बर्ड होगी उससे पीछे ये आपको बताएगी सॉल्टी, सॉरी उल्टा लिख गई हूं। यहां से आपको पता चलेगा सॉल्ट और यहां से आपको पता चलेगा सार। और ये वाला जो रीजन होता है पीछे वाला, यहां से हमें पता चलेगा बिटर, कड़वा। तो यानी कि
टंग के आगे वाले पोर्शन से स्वीट का टेस्ट आता है, उससे थोड़ा पीछे जाएंगे, साइड में जाएंगे, सॉल्ट का टेस्ट आता है, उससे थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, खट्टे का टेस्ट आता है, और टंग के लास्ट वाले पोर्शन से हमें किसका टेस्ट आता है? बिटर का, कड़वे का टेस्ट हमें आता है। द नेक्स्ट इज इसोफेगस। जो ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये है हमारा इसोफेगस, यानी कि इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। जो हम माउथ से, बकल कैविटी से खाना सैलो करते हैं, वो कहाँ जाता है? वो इसोफेगस में जाता है। और इसोफेगस किससे कनेक्टेड होता है? स्टमक से कनेक्टेड होता है। तो इसोफेगस या फूड पाइप के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है, विच कनेक्ट्स द माउथ टू द स्टमक, जो कि हमारे माउथ को हमारे स्टमक से कनेक्ट करता है। एंड रन्स अलोंग नेक एंड चेस्ट, और हमारी नेक और चेस्ट के साथ ये चलता है। इट कैरीज स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड को ये माउथ से स्टमक तक लेकर जाता है। स्लाइटली डाइजेस्टेड हमने क्यों कहा? क्योंकि आपको पता है वहां पर किसका डाइजेशन हुआ था माउथ में? यस, स्टार्च का। स्टार्च किसको एमाइलेज एंजाइम ने किसमें कन्वर्ट करा था? शुगर में। तो इसलिए हम इसको यहां पर स्लाइटली डाइजेस्टेड बोल सकते हैं, बिकॉज वहां पर केवल कुछ पोर्शन जो है वो स्टार्च का डाइजेस्ट हुआ था। Food is pushed downward by a wave-like movement of the wall of the food pipe as a result of alternate contraction and relaxation। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि खाना जो है वो इसोफेगस में आगे कैसे बढ़ता है। देखिए इसमें क्या होता है, एक वेव लाइक मूवमेंट होता रहता है, यानी कि जो हमारा ये फूड पाइप है ये कभी श्रिंक होता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर श्रिंक होता है, फिर रिलैक्स होता है, और ऐसा करने से ये खाना क्या है, इसके आगे बढ़ता रहता है। खाली ये फूड पाइप में नहीं बल्कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये वाला जो मूवमेंट है, वेव लाइक मूवमेंट चलता रहता है, और इसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, क्रमाकुंचन। हिंदी में इसको हम कहते हैं क्रमाकुंचन। कभी कभी आपने देखा होगा कि खाना हमें क्या हो जाता है? वॉमिट हो जाता है, अभी उल्टी आ जाती है, बाहर आ जाता है। जब हमारा स्टमक उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, किसको? उस फूड को, उस थोड़ा जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, तो हमारी बॉडी उसको बाहर निकालती है। कैसे निकालती है? जो ये मूवमेंट है क्रमाकुंचन वाला, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, ये अपोजिट डायरेक्शन में शुरू हो जाता है। अभी तो ये इस डायरेक्शन में हो रहा था, अब ये इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वेव्स कहाँ बनने लगती है? ऊपर की ओर शुरू हो जाती है, और खाना वापस जो है वो फूड जो है हमारी बक्कल कैविटी में आ जाता है, और उसको हम बाहर, हमारी बॉडी जो है इसको बाहर निकाल देती है। ओके बच्चों, इतना क्लियर हो गया? तो आज हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसका नेक्स्ट यानी कि स्टमक जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आप अपने घर में दोनों एक्टिविटी करेंगे, इसके अलावा आप ये फिगर डायग्राम भी बनाएंगे, टंग का और टाइप्स ऑफ टीथ का। लास्ट में बच्चों मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, आप प्लीज़ हमारे इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपकी बुक से लिया जा रहा है, आपको पढ़ाने की हमारी तरफ से ये कोशिश है। प्लीज़ घर में इसको देखिए, सेफ रहिए। अगर किसी बाई चांस आपके किसी फ्रेंड का डायरेक्ट लाइव छूट जाता है, उत्तराखंड चैनल पे आप छूट जाता है, तो डीडी ने उत्तराखंड के नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल है, आप एनी टाइम वहाँ पर इसको देख सकते हैं। यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।